हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। यस, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आपने कल वाले जो दोनों लेक्चर मैंने कल और परसों दिए थे वो सारे अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं या नहीं करे? और अगर नहीं किए तो फटाफट करो, ठीक है? आगे वाली वीडियो तभी देखनी जब पीछे वाला सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। यस, एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर इनकम। हमारा थर्ड डे हम चल पड़े हैं अपनी थर्ड डे की जर्नी की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम में आप सबसे पहले सेक्शन याद कर लीजिए, सब सेक्शन 2 क्लोज 1A। अब अगर हम एग्रीकल्चर इनकम की बात करें तो जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं ये 3 पार्ट्स ABC, इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग क्या है। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड। कोई भी रेंट और रेवेन्यू जो कि डिराइव हुआ है लैंड से, और वो लैंड सिचुएटेड है इंडिया के अंदर, और उस लैंड का जो पर्पस है, जो यूज हो रही है, वो यूज हो रही है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। समझ आया ना? सेकेंड पॉइंट कह रहा है, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, any process by cultivator or receiver of rent in kind which render the produce fit for the market or the sale of such produce। इसका मतलब ये है कि वो इनकम जो कि एग्रीकल्चर ऑपरेशंस लगने के बाद इनकम डिराइव हुई है, कल्टीवेटर वगैरह इन चीज़ से फिर निकल कर आई है, और वो जो प्रोडक्ट है वो फिट फॉर मार्केट है, उसको हम सेल भी कर सकते हैं, तो ऐसी इनकम को हम कहेंगे एग्रीकल्चर इनकम। और थर्ड पॉइंट कह रहा है, एनी इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस। इज इट क्लियर? अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि जो लैंड है वो इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए। अगर लैंड इंडिया में सिचुएटेड नहीं है तो हम उसको एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट ध्यान से सुनो कि जो लैंड है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। आपने उसके ऊपर वो सारे ऑपरेशंस किए हों, डैट मीन्स पानी दिया है, सीड्स वगैरह उगाए हैं, जो भी कुछ है, टिलिंग करी है, वो सारे ऑपरेशंस किए हों और फिर जाकर आपकी एग्रीकल्चर इनकम निकली हो। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि डायरेक्ट इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, इनडायरेक्ट इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कुछ ऐसे भी इनकम है जो नॉन एग्रीकल्चरल है, मीनिंग जो एग्रीकल्चर नहीं है? तो ध्यान से देखिए, 13 पॉइंट्स है सीरीज में, नोट डाउन भी करिए और समझिए भी। सबसे पहली है इनकम फ्रॉम मार्केट। मार्केट से जो इनकम रिसीव होती है उसको आप एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। सेकंड है इनकम फ्रॉम स्टोन क्वेरीज। स्टोन क्वेरीज से जो भी इनकम आपको रिसीव होगी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। थर्ड नंबर पर आता है इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टीज। माइनिंग रॉयल्टी से जो इनकम आई वो भी आपकी एग्रीकल्चर नहीं मानी जाएगी। फोर्थ आता है इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एक ऐसी लैंड का आप इस्तेमाल कर रहे हो जहां पर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करके रख रहे हो, तो वहां से जो इनकम आप कमा रहे हो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। फिफ्थ पॉइंट कहता है इनकम फ्रॉम द सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा ने क्या सोचा कि क्यों ना गांव में जाके कोई ऐसा बिजनेस किया जाए कि अगर वहां से इनकम भी ज़्यादा कमाई जाए तो टैक्स ना देना पड़े। इरिगेशन पर्पस के लिए वाटर की सप्लाई करना शुरू कर दिया। इससे हुआ क्या, आपके पापा बहुत सारे रुपए कमाने लग गए। टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपके पापा के पीछे लग गए, बोले हाँ जी अपना टैक्स दो, आपने बहुत सारे पैसे कमाए, टैक्स दो। आपके पापा ने कहा 1 सेकेंड, टैक्स किस नाम का? एक तो मैं लोगों की भलाई कर रहा हूँ, यहाँ पर इतने फार्मर्स, उनको पानी नहीं मिल रहा था, एक तो मैंने पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड करी और ऊपर से टैक्स भी मैं दूं। ये इनकम मेरी एग्रीकल्चर इनकम है और मैं टैक्स नहीं दूंगा। तब टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि ध्यान से सुनो, ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, ठीक है, और आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो डैट इनकम फ्रॉम द सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पज इज अ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इज इट क्लियर? नाउ द 6th पॉइंट इज इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास, ट्रीज और बैम्बूज। तो अपने आप घास वगैरह उग जाता है ना, तो उसकी वहाँ से जो आप इनकम कमाते हो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम फिशरीज, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ अर्थ फॉर ब्रिक मेकिंग। इसका भी एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लो आपने क्या करा, अपनी अर्थ को बेच दिया कि वहाँ पर क्या ईंटें बनाई जाए, मिट्टी को आपने बेच दिया, ठीक है,
वहाँ से जो मिट्टी बेचने के बाद आपको इनकम रिसीव हुई वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। उसके बाद आता है रेम्यूनरेशन रिसीव एज अ मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फार्म। ये भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम नहीं है, और इनडायरेक्ट इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती। नेक्स्ट है डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी एंगेज इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है इनकम ऑफ अ बायर ऑफ अ राइप क्रॉप। जो पकी हुई फसल जो कोई बेचता है उसकी तो एग्रीकल्चर इनकम है, फिर वो फर्दर कटने के बाद वो आगे बेचेगा तो उसकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्मिंग एटसेट्रा एंड इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। जो लास्ट पॉइंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड से आपको रेंट मिलना था, नहीं मिला, ठीक है, 10 दिन बाद या मतलब 10 साल बाद या 4 साल बाद, जितने साल बाद में मिला तो उसका इंटरेस्ट भी आपको साथ में मिला। तो जो इनकम आपको मिल रही है रेंट की फॉर्म में सिर्फ वही एग्रीकल्चर इनकम है। अगर उसका इंटरेस्ट आपको मिल रहा है एरियर का तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। अब एग्रीकल्चर इनकम में आपका लास्ट टॉपिक रह गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये टॉपिक है पार्शली एग्रीकल्चर इनकम। इसका मतलब क्या है कि पूरी तरीके से एग्रीकल्चर इनकम भी नहीं है और पूरी तरीके से बिजनेस इनकम भी नहीं है। कुछ आपकी एग्रीकल्चर इनकम है और कुछ आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है, कौन सी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। फर्स्ट पॉइंट आता है कि प्रॉफिट ऑफ सच शुगर फैक्ट्रीज। ध्यान से सुनो, शुगर फैक्ट्रीज जैसे लाइक ये गन्ने वाली, क्या होता है कि जब फार्मर गन्नों को लेकर जाता है शुगर फैक्ट्री में तो एट दैट टाइम जो शुगर केन को बेचकर उस फार्मर ने इनकम कमाई वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम है। अब आगे वो शुगर केन से शुगर बनाकर फिर फर्दर बेचेंगे तो बिजनेस इनकम कैसे निकालेंगे। बेचने के बाद उनकी जो इनकम आएगी उसमें से वो माइनस कर देंगे जो उन्होंने फार्मर्स को दे दी, तो जो रह गई वो उसकी बिजनेस इनकम मान ली जाएगी। इज इट क्लियर। सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट बड़े आसान है, इनमें आपको सिर्फ रेशियो याद रखनी है और पॉइंट याद करना है। सेकंड पॉइंट कह रहा है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। टी को मैन्युफैक्चर और ग्रो कर रहे हो, सिर्फ 2 काम कर रहे हो, तो आपने याद रखना है 60 और 40 की रेशियो, 60 एग्रीकल्चर इनकम, 40 नॉन एग्रीकल्चर इनकम। थर्ड पॉइंट है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स और सिनेक्स, तो बोलते हैं रबड़। रबड़ का ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग 2 काम के लिए हमारी रेशियो रहने वाली है 65:35। दैट मीन्स 65 एग्रीकल्चर इनकम, 35 नॉन एग्रीकल्चर इनकम लाइक बिजनेस इनकम। लास्ट पॉइंट है हमारा इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी। में मैंने 2 पॉइंट नहीं लिखवाए, इसको एलोबरेट करेंगे 2 पॉइंट, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो। 2 रेशियो है इसके लिए। अगर कॉफ़ी पर सिर्फ 2 काम है, ग्रोन और कर्ड की गई है, तो 75 और 25 की रेशियो रहेगी। और अगर कॉफ़ी के साथ 4 काम हुए हैं, दैट मीन्स ग्रोन, कर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, तो रेशियो रहने वाली है 60 और 40 की। इज इट क्लियर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया दोबारा वीडियो को समझो, ठीक है। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड वन थिंग मोर, अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो मैंने अपने चैनल पर पूरी एग्रीकल्चर इनकम को डिटेल में भी बनाया रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर वीडियो को देख लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको रिकैप करा रही हूँ, एक तरीके से फटाफट रिवीजन करा रही हूँ। इज इट क्लियर। बाय बाय, टेक केयर।